राजीव भाई जो अलग जगह गए अपने जीवन में, वो क्रांति कभी भविष्य में होगी तब होगी, उसके लिए प्रयासरत हैं हम। लेकिन जो कमी उस समय हमने महसूस की वो ये थी कि राजीव भाई हमें वो थ्योरी बताकर चले गए जिसका प्रैक्टिकल करने का समय उनके पास, उनके जीवन में उन्हें कम मिला। और वो जो अलग जगह गए, अब बाहर निकल कर आ रही है। मेरे साथ सचिदानंद भाई है जो ओमान में रहते थे, कंपनी में काम करते थे, और वो अलग जगह एक राजीव भाई की शॉर्ट वीडियो आई उनके पास, उन्होंने उनके बारे में ढूंढा और फिर वो ओमान से अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ पर आ गए। और अब ये वो असंभव कार्य कर रहे हैं जो राजीव भाई के कार्यकर्ताओं में से भी बहुत कम लोग कर रहे हैं। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो स्वदेशी के ऊपर कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग आपको मिलेंगे दिनचर्या के जो उत्पाद है उनको बना रहे हैं। ये भाई बना रहा है वैदिक ईंटें। राजीव भाई के व्याख्यान है, हम सभी देखते हैं कि किस तरीके से जो सीमेंट है, जो ईंटों के बने हुए हमारी जेलें हैं जिनमें हम रहते हैं, फ्लैट कहते हैं, घर कहते हैं उनको, वो कितने नुकसानदायक है। एक बार इस भाई से जान लेते हैं और उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये व्यक्ति पिछले 2 साल से घर छोड़े हुए है, और जहाँ पर भी आप ऑर्डर लेना चाहते हैं, जैसे आप कहीं पर अपना कोई कमरा बनवाना चाहते हैं, भवन बनवाना चाहते हैं, तो ये वहाँ पर आकर वहीं पर आपका भवन बनाएगा, और जहाँ पर भी जो भी आप कहेंगे उस हिसाब से करेगा। बस विचार राजीव दीक्षित के होंगे। एक बार बात कर लेते हैं। नमस्ते। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि ये प्रेरणा राजीव भाई से मिली, तो वो कितना समय हो गया और किस तरीके से ये बदलाव आया? जैसे आपने ओमान से नौकरी छोड़ी और अब आप ये जो वैदिक ईंटें बना रहे हैं जिससे गौमाता का संरक्षण हो रहा है, उसके बारे में बताइए। हम ओमान में थे तो एक शॉर्ट वीडियो आया, वहाँ से देखे, क्लिक किए, ऑर्गेनिक खेती के विषय में उस टाइम आया था, तो हमारे दिमाग में ये चलने लगा ऑर्गेनिक खेती के विषय में। तो फिर वहाँ से हम सोचे कि ऑर्गेनिक खेती हमारे यहाँ होता नहीं है, तो फिर गौओं के दशा देख करके रोड पे विचार आया कि पकड़ करके उसको अर्थ से जोड़ा जाए, और ये गोबर की कहीं फेसबुक पे देखे, फिर अपना इसमें लग गए, फिर रिसर्च करने लगे, मेहनत करने लगे उनके बारे में, और 2-4 आदमी जानते हैं उनसे अध्ययन करने लगे, फिर ये सीखे। और इसका खासियत ये है कि ना ठंडी में ना इसमें ठंड कम लगेगी, जो पहले का मिट्टी का जो घर होता था उस हिसाब से रहेगा, और गर्मी में ये बिल्कुल ठंड के हिसाब से रहेगी, जो पहले के मिट्टी के घर रहता था वैसे। और बाकी गर्मी में तो ठंडा रहेगा, ठंड में ये गर्म रहेगा। आपको गर्मी में एसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। और सर्दी में आपको हीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली ये टेम्परेचर को रीसेट कर देता है अपने हिसाब से। और जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि गौ माता धार्मिक, आर्थिक और स्वास्थ्य व्यवस्था का आधार है, तो ये उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये तीनों चीज़ें गौ माता से ही चल सकती हैं। हमारा स्वास्थ्य भी ठीक हो सकता है, हम अपने धर्म पर अडिग भी रह सकते हैं, और आर्थिक व्यवस्था का भी आधार है। आप सीमेंट खरीदते हैं, आप कोई भी बाहरी विदेशी कंपनी का पेंट खरीदते हैं, उसकी बजाय आप स्वदेशी को दीजिए, इनको दीजिए। एक और बता दूं जो ये भाई नहीं बोल पाते, मैं अक्सर देखता हूं कि ये काम करने वाले होते हैं लेकिन इनमें वो एक्सप्रेशन नहीं आ पाता, वो चीज़ों का एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मैं आपको बता दूं कि ये जो वैदिक ईंट है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, आप इसको दबाओगे तो उसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेडिकल लैंग्वेज में, वो आपकी आम ईंट से ज़्यादा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, जब आप इसको खींचेंगे तो वो भी आपकी आम ईंट से ज़्यादा है। ये वैज्ञानिक तथ्यों पर भी पूरी उतरती है। और जैसा मैंने कहा, स्क्रीन पर नंबर है, पिन कमेंट कर दूंगा, आप इस भाई से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। अपने घर में भवन बनवा सकते हैं, कोई कमरा बनवा सकते हैं, ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में रहे। एक और चीज़ रह गई, वो बता दूं कि ना तो ये आग में जलती है और ना ही पानी में घुलती है। इसका उदाहरण है हमारे पास, आप इसको निकाल के दिखा दीजिए। ये कल इसको लगभग 36 घंटे हो चुके हैं भीगे हुए।
कहीं से भी किसी भी तरीके से ये आपको टूटी हुई या किसी भी तरीके से डिस्टॉर्टेड नजर नहीं आएगी। स्वदेशी की बात करना अलग है, उसके रास्ते पर चलना अलग बात है। स्वदेशी की बात कीजिए और उस रास्ते पर चलिए, इस भाई से संपर्क करिए। कम से कम एक कमरा अपने घर में वैदिक ईंटों का जरूर बनवाइए। तो मैं अपने तो मतलब अभी बोल रहा हूँ, जैसे पानी का टंकी हो गया, तो पानी का टंकी में मतलब अभी तो बाहर से पानी आ रहा है, उसमें डाल दिया जा रहा है, वो 5 दिन मतलब वो उसी टंकी में रह रहा है। तो ठंड में वो इतना ठंड ही हो जा रहा है, एक तो प्राकृतिक ठंड, ऊपर से वो इतना ठंड हो जा रहा है पानी के, उससे नहाने से पहले ही आदमी का रुआं खड़ा हो जाता है कि मतलब कैसे नहाए। जो हमारी टंकियों में पानी होता है वही बात है जो हमारे घरों में होता है, मतलब वो गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म रहता है और ठंड में बहुत ज्यादा ठंडा। हम गर्मी में भी उससे नहीं नहा सकते और ठंड में भी उससे नहीं नहा सकते, मतलब दिखाने के लिए टंकी रखी है। तो उन टंकियों के चारों तरफ आप इसकी एक दीवार बनवा सकते हैं ताकि वो पानी आपके इस्तेमाल में आए और हमारे शरीर के अनुकूल हो, ये भाई कहना चाहते हैं। हाँ। चलिए एक बार इनसे संपर्क जरूर करें और अपने घर में एक कमरा जरूर बनाएं। धन्यवाद, जय हिंद।